this video and subscribe to my channel. So अभी it is almost 9 PM and now I'll start studying. तो बेसिकली सुबह से तो मैं पढ़ रही थी, बट हाँ बीच में मैंने थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया क्योंकि आज छुट्टी है मेरी, तो मेरा पढ़ने का इतना कुछ खास मन नहीं था। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी पीछे कुछ दिनों से, तो हाँ इसीलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई मैंने मतलब उन दिन तो करी थी, बट आज नहीं करी क्योंकि आज मैंने कहा चलो एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि बर्नआउट ना हो जाए और मन भी नहीं कर रहा। तो हमें जैसे कैसे ब्रेक ले लेते हैं, तो एनीवेज ब्रेक ले लेते हैं। अब 9 बज गए हैं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। तो बेसिकली आई विल ट्राई टू स्टडी टिल 2 AM टुडे क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम कंप्लीट करना है, एज यू ऑल नो। एंड मेरे को अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने तो फिजिक्स के, काइनेमैटिक्स 1D के, एंड ऑल्सो मेरे को जो टेस्ट आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करनी है। एंड आज दोपहर में मैंने जब ब्रेक पर थी मैं, तो मैंने आज एक 20 डे का या पता नहीं 31 जुलाई तक का, इट इज़ ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का ही है, उसका एक पूरा वो बनाया है प्लानर जिसे कहते हैं ना, वो कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। मतलब बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना तो सभी कुछ है, बट हाँ अभी क्या क्या पढ़ना है जिससे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है। जो क्योंकि मेरा टेस्ट आ रहा है 7 अगस्त को भी है एंड 25 अगस्त को भी है, तो उसी के लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है। 7 अगस्त वाले पे अभी मेरा मेन फोकस है क्योंकि अगर वो अच्छे से होगा तो 25 वाला ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त वाला इज ऑफ जेई मेंस का लेवल एंड 25 अगस्त को जो होगा वो होगा एडवांस के लेवल का। 3 घंटे के 2 पेपर होंगे उसमें, एंड जैसे होता है पेपर एडवांस का वैसे ही होगा। बट एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग एंड हाँ चलो पढ़ते हैं। वी आर गोना ट्राई एंड पुल एन ऑल नाइटर, मतलब ऑल नाइटर मतलब 2 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद मुझसे वैसे भी नहीं पढ़ा जाता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरी कमर में दर्द हो जाती है क्योंकि एक चेयर पे बैठे बैठे हैं। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी। So I started off by taking physics के lectures and making my notes side by side. And physics में I'm currently on kinematics, मैं 1D और 2D simultaneously कर रही हूँ क्योंकि 1D का most of the part is very easy, बहुत सारा part है जो बहुत ज़्यादा basic है, तो वो मेरा हो गया था आराम से एक आध दिन में ही। बट जो अब ग्राफ्स वाला पार्ट है एंड जो मोशन एंड ग्रेविटी वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो एंड मेरे को काइनेमैटिक्स 2D भी कंप्लीट करना था, तो मैं वो पढ़ रही थी। एंड बीच में मम्मी मुझसे पूछने आई थी कोई फ्रूट वगैरह खाना है, तो एंड ऑब्वियसली मैंने मना ही कर दिया क्योंकि मेरे को फ्रूट खाना इतना कुछ खास पसंद नहीं है। तो हाँ उनसे बात करने के बाद 2 मिनट की, देन आई स्टार्ट स्टडिंग अगेन। एंड अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग कि मैं PW से पढ़ रही हूँ, मैं इससे पढ़ रही हूँ, उससे पढ़ रही हूँ आकाश जाने के बाद भी। तो एक बात बताओ, मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा एंड मेरे को अगर फिज़िक्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एब्सेंट हो रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो मैं कवर अप करूँगी ही ना। ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठी रहूँगी कि हाँ चलो मेरे लिए सर वेट कर रहे होंगे तो मैं उन्हीं से ही पढ़ लूँगी, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी क्लास को साथ में लेके चलना पड़ता है। अब मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और मैं नहीं जा पा रही हूँ कोचिंग रोज़ रोज़, और मेरी फिज़िक्स की छूट रही है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू कवर अप, तो मैं इसीलिए वहाँ से पढ़ रही हूँ। तो एनीवेज लीविंग दैट असाइड, आफ्टर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 2.5 hours एंड 2 hours आई गेस, मैं खाने चली गई थी अपना डिनर, एंड थोड़ा सा डिनर खाने के बाद मैंने मैंगो खाए थोड़े से। तो अभी इट इज़ ऑलमोस्ट 11 एंड अभी भी मैं फ़िज़िक्स ही कर रही हूँ। एंड फिज़िक्स में अभी जो लेक्चर कर रही हूँ उसमें क्वेश्चंस करने हैं अभी। एंड मैंने अपने बाल भी बांधी थी क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को, मेरे बस की नहीं है बाल खोल के पढ़ना। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई गेट रियली इरीटेटेड। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने बालों में, मतलब काट लूँ बाल में। हाँ बट एनीवेज अभी मैंने बाल ही कटवाए थोड़े दिन पहले, वापस लंबे हो गए। हाँ एनीवेज बैक टू द पॉइंट। हाँ तो अभी इट इज़ 11:10, 11 बज चुके हैं एंड आई एम स्टिल डूइंग फिज़िक्स। फिज़िक्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि एज यू ऑल नो फिज़िक्स इज़ माई वीक, फिज़िक्स इज़ माई वीक सब्जेक्ट राइट नाउ फॉर नाउ। बट आई होप ये जल्दी स्ट्रॉन्गर बन जाए बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि उनमें तो क्वेश्चंस हो जाते फटाफट आंसर भी आ जाता है। बट ये फिज़िक्स में ना भाई पता नहीं क्या ही हो गया एकदम से अचानक से। बट चलो एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू गाइस कि अभी मैं 11 बज रहे हैं, अभी मैं भी फिज़िक्स सीख कर रही हूँ और मेरा दिमाग चकरा चुका है। बट बीच से मैंने 10-15 मिनट का खाना खा लिया था मैंने, और उसके बाद मैंगो खा लिया था। अब 11 बजे मैं वापस आई थी, इट इज़ 11:10 नाउ। सो या नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। गाइस अभी 12:30 हो चुके हैं एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक। तो हाँ नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड लेट्स सी व्हाट आई डू आफ्टर दिस, क्योंकि अभी तो मेरे को फिज़िक्स ही करना था। बट अब 1 बजने वाले हैं एंड आई थिंक थोड़ा नींद आनी शुरू हो चुकी है, बट
पढ़ना तो है ही। तो आई गेस हम केमिस्ट्री वगैरह रीड कर लेंगे, NCERT पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, या रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सो या लेट्स गो। तो 12:30 बज रहे थे एंड मेरा फिजिक्स और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इतनी देर से वही पढ़े जा रही थी। तो आई डिसाइडेड कि चलो NCERT पढ़ लेते केमिस्ट्री की, क्योंकि हमारी मैम ने बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट और उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हाँ, मैंने फिजिक्स बंद करा, उसको साइड में रखा क्योंकि मैं अगले दिन अब पढ़ूंगी उसको। देन आई सेट अप माई टाइमर ऑफ 45 मिनट्स एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में आई हैड टू रीड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर की NCERT। तो चैप्टर 1 और 2 है वो मैंने NCERT से ऑलरेडी रीड कर लिया था, ऑल्दो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मेरे को लगा शायद इसका भी करना होगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। बट हाँ, उसकी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। मेन इज़ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फ्रॉम केमिस्ट्री। तो बट एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। एंड मैंने अपना 40 मिनट्स का टाइमर सेटअप कर लिया था यहाँ पे। देन उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग एंड देखो मैंने इसको आधे से ज़्यादा पार्ट मैंने इसका पहले भी रीड कर रखा है। सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ रिविजन थिंग, है ना। एंड जो कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने दोबारा पढ़े वो तो मेरे को अब याद ही हुई कि मैं NCERT जब भी 2-3 बार पढ़ती तो मेरे को याद हो जाती कि उसमें लिखा क्या हुआ है एंड लाइक व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट आर द टेबल्स, व्हाट आर द वैल्यूज़ वगैरह, वो सब याद हो ही जाती है। अगर तुम 2-3 बार भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें पूरी बुक ही याद हो जाएगी एंड इट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई रियली रिकमेंड कि तुम लोग NCERT ज़रूर से पढ़ो, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आते हैं, इतनी भी यूजलेस नहीं होती है। एंड जो लोग स्कूल के एग्ज़ाम्स देंगे, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई एम इन डमी स्कूल बट आई एम स्टिल रीडिंग NCERT क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। एंड सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं पढ़ती कैसी हूँ NCERT। तो बेसिकली आई अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मैं 2-3 पेन यूज़ करती हूँ, जैसे ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड एक हाईलाइटर। तो हाइलाइटर तो मैंने अपनी फर्स्ट टाइम की रीडिंग में यूज़ कर लिया था आधी NCERT के चैप्टर में, तो आई डिड नॉट यूज़ इट अगेन क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या था भाई, क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था। तो सेकंड वाली रीडिंग में जो होता है ना, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ भाई ये तो ज़रूर पूछा जाएगा, तो मैंने उसको मार्क करा था फ्रॉम ब्लू पेन। एंड जो थोड़ी थ्योरी थी जो लाइक आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी इन 11th के फाइनल के एग्ज़ाम, उसको ब्लैक पेन से मार्क करा था। तो दिस इज़ अ रियली गुड वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉइंट्स कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ते डिड नॉट रियलाइज़ कि मेरा टाइमर खत्म हो गया था क्योंकि मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे एंड आवाज़ नहीं आई थी। तो एट अराउंड 150 यू कैन से 150 AM के आसपास मैंने अपनी NCERT आधे से ज़्यादा पढ़ ली थी। लाइक सारे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, जो भी सारे ब्लॉक्स होते हैं उन सब का थ्योरी पढ़ लिया था एंड उसके आगे वाला पार्ट भी पूरा पढ़ लिया था। तो एक टॉपिक मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद आई जस्ट वेंट टू स्लीप क्योंकि आई वॉज रियली स्लीपी एंड मेरा लाइक आज के दिन का बस हो गया क्योंकि आई ऑल स्टडीड फॉर लाइक 5 hours कंटिन्यूसली विद ओनली एंड हाफ एन आवर की ब्रेक। तो हाँ, मैं थक गई थी एंड मेरे से और पढ़ा नहीं जा रहा था। वैसे भी मुझसे लेट नाइट ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, प्रेफर कि सुबह उठ के ही पढूं, बट आज मेरे को पढ़ना पड़ा क्योंकि आज मैंने ब्रेक ले लिया था। मैंने अपना लैपटॉप बंद करा एंड उसके बाद आई जस्ट वेंट टू स्लीप। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। बेसिकली आज मैंने इतना ही पढ़ा था, रात में ही पढ़ा था जो पढ़ा था। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट। एंड यू माइट बी वंडरिंग कि व्लॉग्स और शॉर्ट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। लाइक मेरे को पिछले 3-4 दिन से स्टमक इन्फेक्शन भी हो रखा है एंड मेरी जो नोज़ ब्लीडिंग है वो बंद ही नहीं हो रही है भाई, दवाई खाने के बाद भी बंद नहीं हो रही है। सो अब दोबारा आई गेस टेस्ट वगैरह होंगे एंड मैं कोचिंग भी नहीं जा पा रही हूँ इसी चक्कर में। तो बट एनीवेज, लीविंग ऑल दैट असाइड, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।